दोस्तों कहानी शुरू होती है दो कॉलेज फ्रेंड्स ऑलिव और रिहाना से। रिहाना ऑलिव को अपने साथ वीकेंड पर कैंपिंग पर चलने के लिए कहती है, लेकिन आखिरी बार जब वो उसके पेरेंट्स के साथ कैंपिंग पर गई थी तब रिहाना का बाप ऑलिव के साथ इंटीमेट होना चाहता था, इसलिए वो ना जाने के लिए बहाना बना देती है और कहती है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड जॉश के साथ डेट पर जाना है। अब वीकेंड पर ऑलिव दिन भर घर पर बैठे बस गंदी फिल्में देखती है और जब अगले दिन रिहाना उससे जॉश के बारे में पूछती है तो ऑलिव उसे कहती है कि मुझे उसके साथ बहुत मजा आया। फिर रिहाना उसे वॉशरूम में ले जाकर पूछती है कि इसका मतलब तुम उसके साथ इंटीमेट हुई थी। अब क्योंकि ऑलिव को अपनी इज्जत बचानी थी इसलिए वो रिहाना को कहती है कि हाँ मैं जॉश के साथ इंटीमेट हुई थी। अब ये टॉप सीक्रेट बात उस बाथरूम में मौजूद एक लड़की सुन लेती है, जिसके बाद ऑलिव की ये बात जंगल में लगी किसी आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल जाती है। फिर ऑलिव तुरंत इस बात को उस लड़की से कहती है कि उसने जो भी वॉशरूम में सुना वो सिर्फ एक झूठ था, लेकिन वो लड़की उस पर यकीन नहीं करती और उसे कहती है कि अब तो तुम हमारे स्कूल की मियां खलीफा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स ऑलिव पर थूकते भी नहीं थे वो सभी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसे इनवाइट करने लगते हैं। अब इससे पहले कि वो उन सभी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाती, उसे इंग्लिश क्लास में एक लड़की के साथ लड़ाई करने की वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर स्कूल से बाहर निकलते ही ऑलिव की मुलाकात उसके क्लासमेट ब्रेंडन से होती है, जिसे गे होने की वजह से सभी मीठा कहकर चिढ़ाते थे। फिर ऑलिव उसे बताती है कि उसने उसके बारे में जो कुछ भी सुना है वो सिर्फ एक अफवाह है। अब क्योंकि ब्रेंडन ऑलिव का एक अच्छा दोस्त था इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। अगले दिन ब्रेंडन फिर से ऑलिव से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पर ऑलिव की माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद ऑलिव उसे अपने साथ लेकर सीधा बेडरूम में चली जाती है। वहीं पर हम ऑलिव के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि ये सब देखकर काफी खुश थे कि आज उसकी बेटी किसी लड़के के साथ इंटीमेट होने वाली है। फिर ब्रेंडन ऑलिव से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ करना है, लेकिन ये सुनकर ऑलिव गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या। ब्रेंडन कहता है कि ठीक है तुम्हें मेरे साथ नहीं करना तो मत करो, लेकिन बस कॉलेज में मेरी ये अफवाह फैलाने में मदद कर दो कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ हूँ, ताकि लोगों को ये लगे कि मैं कोई मीठा नहीं बल्कि एक मर्द हूँ और इस सब के लिए मैं तुम्हें पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। अब पहले तो ऑलिव ये सब करने से साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जब ब्रेंडन उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि कैसे मीठा होने की वजह से सब उसे चिढ़ाया करते थे, तो फाइनली ऑलिव उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगली रात वो सभी कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की मेलेडी की पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उन दोनों को साथ में देखकर सोचते हैं कि इतनी सुंदर लड़की के साथ ये मीठा कर क्या रहा है। फिर ऑलिव मेलेडी के पास आकर कहती है कि मेरे अंदर ठरक की आग भड़क रही है, इसलिए हमें एक कमरे की जरूरत है। तभी मेलेडी कहती है कि तुम दोनों मेरे बेडरूम में जाकर जो चाहे कर सकते हो। आगे वो दोनों मेलेडी के रूम में जाकर दरवाजे खिड़की पर्दे सब कुछ बंद कर देते हैं। वहीं बाहर खड़े सभी लोग दरवाजे पर कान लगाकर ऐसे सुनने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि उनकी आवाजें सुनते ही उनको चरम सुख मिल जाएगा, लेकिन अंदर हमें भी कुछ खास ऐसा देखने को नहीं मिलता। वो दोनों तो बस बिस्तर पर कूद रहे थे और आ ऊ की आवाजें निकाल रहे थे, ताकि बाहर खड़े सभी लोगों को ऐसा लगे कि अंदर दंगल चल रहा है। अब उन दोनों का ये प्लान कामयाब हो जाता है। ब्रेंडन सभी लोगों की नजर में मर्द बन चुका था और दूसरी तरफ ऑलिव पूरे स्कूल में मियां खलीफा के नाम से फेमस हो चुकी थी। फिर उसी पार्टी में ऑलिव की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त टॉड से होती है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों ने बचपन में एक बार एक दूसरे को किस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों ऐसा कुछ नहीं कर पाए थे। अब टॉड को सामने देखकर ऑलिव थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है, इसलिए वो उससे कुछ देर बातें करके वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जब रिहाना को ऑलिव के कांड के बारे में पता चलता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होती है। कहती है कि तुम मियां खलीफा के नाम से फेमस हो तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाओ। अभी देखकर ऑलिव का भी दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसने अब तक किसी के साथ कुछ किया भी नहीं और वो बेमतलब में ही बदनाम होती जा रही थी। अब क्योंकि ऑलिव सच में किसी के साथ कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो अपने आप को पूरी तरह बदल लेती है और कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाती है, जिसके बाद कॉलेज का हर एक लड़का उसके साथ इंटीमेट होने के सपने देखने लगता है। उधर मेलेडी भी अब ऑलिव से जलने लगी थी, जिसके बाद वो अपने ग्रुप के साथ मिलकर ऑलिव को कॉलेज से बाहर निकालने का प्लान बनाती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मेलेडी के ग्रुप ने शादी से पहले इंटीमेट ना होने की कसम खा रखी थी। फिर एक दिन ब्रेंडन का दोस्त इवान ऑलिव से मिलने आता है और उसे कहता है कि ब्रेंडन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, क्या तुम मेरे साथ भी पैसों के बदले इंटीमेट होना चाहती हो। तभी ऑलिव उसे कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैं ये सब काम नहीं करती। अब क्योंकि इवान भी ब्रेंडन की तरह एक मीठा था, इसलिए ऑलिव को उस पर दया आ जाती है और वो 100 रुपए के गिफ्ट वाउचर के बदले उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन फिर जल्दी ही ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि ऑलिव पैसों के बदले सबके साथ इंटीमेट होने लगी है। अब देखते ही देखते ऑलिव के पास कस्टमर्स की लाइन लग जाती है, लेकिन कमरे में जाने के बाद उन दोनों के बीच में आखिर होता क्या है ये सिर्फ ऑलिव या उसके कस्टमर्स को ही पता था। अब धीरे धीरे ये बात ऑलिव के इंग्लिश टीचर को भी पता चल जाती है और वो अपनी वाइफ जो कि उस कॉलेज
की स्टूडेंट काउंसलर थी, ऑलिव को उसके पास जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम स्टूडेंट काउंसलर को देखते हैं जो ऑलिव से कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हो, लेकिन ऑलिव उसे कुछ नहीं बताती। फिर जाते जाते वो काउंसलर उसे गुब्बारा और आईपिल्स के कुछ पैकेट देती है, जिसे ऑलिव लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि ये सब उसके किसी काम के नहीं, लेकिन काउंसलर की जिद करने पर उसे वो लेने ही पड़ते हैं। फिर ऑलिव के वहां से निकलने के बाद वहां पर मेलेडी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। फिर ऑलिव मेलेडी से पूछती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को क्या हुआ। मेलेडी बताती है कि दरअसल इसके पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है, इसलिए मैं इसकी काउंसलिंग कराने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब बातों ही बातों में ऑलिव और मेलेडी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन फिर इन दोनों की दोस्ती जल्दी ही टूट जाती है जब मेलेडी के बॉयफ्रेंड को शीघ्र पतन की बीमारी लग जाती है। वो बताता है कि उसे ये बीमारी ऑलिव के साथ इंटीमेट होने के बाद हुई थी, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उसे ये बीमारी तो उस काउंसलर के साथ इंटीमेट होने से हुई थी। फिर जब ऑलिव उस काउंसलर के पास जाती है तो काउंसलर उसे कहती है कि मैं सबके सामने ये एक्सेप्ट कर लूंगी कि मेलेडी के बॉयफ्रेंड को ये बीमारी मेरे साथ इंटीमेट होने से लगी है, न कि तुम्हारे साथ से। लेकिन ऑलिव ये नहीं चाहती थी कि उसके फेवरेट टीचर का आपस में डिवोर्स हो जाए, इसलिए वो खुद ही मान लेती है कि मेलेडी के बॉयफ्रेंड को उसी की वजह से बीमारी लगी है। फिर इसके बाद से हम देखते हैं कि जो भी लड़का ऑलिव के साथ इंटीमेट होना चाहता था, अब वो सभी उसके दुश्मन बन जाते हैं और वो सभी उसे कॉलेज से चले जाने के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अब ये देखकर ऑलिव को डर लगने लगा था कि उसके इस झूठ की वजह से अब कोई भी लड़का उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता, क्योंकि सबकी नजरों में अब वो एक धंधे वाली बन चुकी थी। फिर एक दिन कॉलेज की कैंटीन में टाइम पास करते वक्त ऑलिव की मुलाकात सैम से होती है। सैम उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए ऑलिव भी रेडी हो जाती है। फिर रात को वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं, जहाँ पर ऑलिव की नजर टॉड पर पड़ती है, जो कि वहाँ पर जॉब करता था। फिर ऑलिव और सैम आपस में बातें कर रहे थे कि तभी ऑलिव की नजर रिहाना पर पड़ती है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है। वो सैम से कहती है कि रिहाना तुमसे फर्स्ट क्लास से प्यार करती है और अगर उसने हम दोनों को साथ में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से भाग पाते, रिहाना उन दोनों को देख लेती है। फिर रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद सैम ऑलिव को $200 का एक गिफ्ट कूपन देते हुए किस करने की कोशिश करने लगता है। अब वो उसके साथ इंटीमेट भी होना चाहता था, लेकिन ऑलिव उसे मना कर देती है। ऑलिव रोने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि सैम उसका सच्चा प्यार है। इसी दौरान टॉड वहाँ पर आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। ऑलिव उसे झूठ बोलते हुए कहती है कि उसकी आंखों में धूल चली गई थी। टॉड उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर रास्ते में ऑलिव उसे कहती है कि तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना वो सब झूठ है। टॉड कहता है कि मुझे पता है कि ये सब एक अफवाह है, क्योंकि बचपन में जब हम किस नहीं कर पाए थे तो तुमने ही सबसे झूठ कहा था कि हमारे बीच में किस हुआ है। अब टॉड बचपन में जो काम नहीं कर पाया था वो अभी करना चाहता था, इसलिए वो ऑलिव से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, लेकिन वो उसे मना कर देती है। वो उसे कहती है कि पहले मैं अपनी लाइफ को वापस नॉर्मल करना चाहती हूँ, जिसके बाद तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले दिन ऑलिव उन सभी लड़कों के पास जाती है जिनके साथ उसने इंटीमेट होने का नाटक किया था। वो उन सभी से रिक्वेस्ट करती है कि तुम जाकर सभी को सच बता दो कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उनमें से जॉन, जो कि ऑलिव का बहुत अच्छा दोस्त था, वो सबके सामने सच बता देता है कि उस रात उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद वो अपना घर छोड़कर एक कालिये के साथ भाग जाता है। फिर ऑलिव उस काउंसलर को भी सबको सच बताने को कहती है, लेकिन वो सबको सच बताने से मना कर देती है, जिसके बाद और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से ऑलिव ये बात जाकर उसके पति को बता देती है कि उसकी पत्नी एक स्टूडेंट के साथ इंटीमेट हुई थी। अब ये सुनकर उसका पति शॉक्ड हो जाता है और वो उसी वक्त अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता है। अब इस सबके बाद आखिर में ऑलिव अपना मन हल्का करने के लिए ये सारी बातें अपनी माँ को बता देती है, जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मैं कॉलेज में तुमसे ज्यादा कांड किया करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ हमको अच्छे बुरे की समझ आ जाती है, इसलिए मस्त रहो और गांजा फूको। फिर शाम को ऑलिव फेसबुक पर लाइव आती है और सबके सामने अपने झूठ को एक्सेप्ट कर लेती है। अब उसकी ये लाइव स्ट्रीम सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी देख रहे थे। वहीं रिहाना को भी ये महसूस होता है कि ऑलिव ने उसे कई बार सच बताने की कोशिश करी, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। अब उसकी लाइव स्ट्रीम चली रही थी कि तभी वहाँ पर टॉड आ जाता है। तभी ऑलिव ये अनाउंस करती है कि वो अगले 5 मिनट में टॉड के साथ इंटीमेट होने वाली है। उसकी ये बात उसके पेरेंट्स भी सुन लेते हैं और उनको ये सुनकर अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। फिर ऑलिव टॉड के साथ इंटीमेट होने के लिए चली जाती है और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।